क्या नाम है आपका? मेरा नाम मॉडर्न आइंस्टाइन है। क्या नाम है? मॉडर्न आइंस्टाइन। मॉडर्नाइज्ड टाइम, जी ये नाम है आपका? जी हाँ। ओके ओके, हुक्म क्या है भाई मॉडर्नाइज्ड भाई? जी, हम छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ टफ सवाल भी करते हैं, ओके ताकि आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए तो बेहतर होगा। ओके, मेरा पहला सवाल ये है। अपना कुछ तारुफ कराइए। मॉडर्नाइज्ड भाई, ये नाम भी आपका अजीब है, मॉडर्नाइज्ड। ये कोई यूजर जी, नेम है या वाकई माँ बाप ने ये नाम रखा आपका, मॉडर्नाइज्ड नाम रखा? नहीं, ये यूजर नेम है मेरा। अच्छा, यूजर नेम है। ओके जनाब, ताल्लुक किस फिरके से है? मैं कोई फिरका नहीं मेरा। ओके ओके, सवाल करो भाई। मेरा पहला सवाल ये है कि जहाद क्या है और क्या अभी भी ये जारी है? जहाद क्या है? मैंने सुना है कि जहाद जो है क़यामत तक जो है जारी रहेगा, बल्कि तो कौन सी शक्ल में रहेगा? हम तो सिर्फ इनके यही आइमाई शाही बातें सुनते हैं, जैसे कि जो है नफ्स का जहाद करो या जो है तालीम हासिल करो, लेकिन मैंने जहाँ तक मालूम किया है कि असल जहाद जो होता है ना, कुर्बानी देने का, फर्स्ट लेवल का, वो जहाद जो है आखिरत तक, क़यामत तक जारी रहेगा और कोई ना कोई शक्ल में रहेगा। तो अभी फिल वक्त वो जहाद दुनिया में कहाँ पर जो है अवेलेबल है? या तालिबान है या दाइश है या कोई और जितने दुनिया में मुल्क ममालिक है, तो कहाँ पर असल जहाद मौजूद है? जी हाँ, आपकी खिदमत में अर्ज करें, जिहाद की दो किस्म है ना हमारे मजहब में, एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। जिहाद असगर यह है कि आप जिहाद असगर भी, छोटी जो जिहाद है उसकी दो किस्में हैं। एक जिहाद है इंसान अपनी दिफा के लिए जिहाद करता है, और एक जिहाद वो है जो कुफार के ममालिक को पे कब्जा करने के लिए जिहाद किया जाता है। जिहाद अकबर जो है वो है अपने नफ्स के साथ जिहाद, यानी बुराइयों से बचने की जिहाद, रोजाना जद्दोजहद, रोजाना, ताकि इंसान बुराइयों से बचे और नेकी की तरफ अपने नफ्स को लाए। ये जिहाद अकबर है, ये बड़ी जिहाद, ये अहम जिहाद। और जो छोटी जिहाद है वो जिहाद असगर है, वो जो तलवार से, सिलाह से, वेपन के साथ किया जाता है। उसके दो किस्म है। एक जिहाद है दिफा के लिए, वो दिफा के लिए वो होता है कि अगर किसी ने आपके शहर पे हमला किया है या आपके किसी गांव पे हमला किया है, एक कबीला है, दूसरे कबीले के लोग उस पे हमला करते हैं उसको मारने के लिए। पुराने जमाने में उस तरह बहुत होता था, एक कबीला दूसरे कबीले पे हमला करते हैं, उनके जवानों को कत्ल करो और उनकी औरतों को उठा के लेके चले जाओ, उनके माल को गारत करो। बल्कि इसी जमाने में भी हुआ, आपको अगर याद हो, बुरुंडी में 90s में, 96, 97 की बात है या 95 की बात है, कि हूथी और तुत्सी दो कबाइल के दरमियान बहुत सख्त जंग हुआ था और एक ने दूसरे कबीले को बिल्कुल कत्लेआम किया। तो इस तरह अगर कोई आप पे हमला करता है तो ये तो इसमें किसी चीज की शर्त नहीं है, वो न किसी इमाम की शर्त है न किसी लीडर की शर्त है, वो आप तलवार उठा के आप पे वाजिब है कि अपने आप से दिफा करें। जैसे दाइश आए थे इराक में, दाइश आए थे इराक में, उन्होंने हमला किया था, वो एक शहर पकड़ के दूसरे शहर पे आते थे और जहां भी उनको शिया मिलता था उनको कत्ल करते थे और उनकी औरतों को कनीज बनाने की फिक्र में थे, शायद बाज़ औरतों को उठा भी ले गए। तो इस हालत में न किसी फतवे की जरूरत है, न किसी हुक्म की जरूरत है, न किसी लीडर की जरूरत है। कोई भी लीडर मिल जाए आपको, वो काफिर भी हो, उसके बैनर के अंदर आप जिहाद कर सकते हैं, क्योंकि उसका हदफ सिर्फ यही होता है कि इस खतरे को दूर किया जाए। ये जो लश्कर आया है कि वो आपके शहर पे या आपके मुल्क पे या आपके गांव पे या आपके कबीले पे हमला करना चाहता है और आपको बिला वजह कत्ल करना चाहता है, तो उसको पीछे हटाने के लिए, और सिर्फ उसका हदफ यही होता है कि उसको पीछे हटाया जाए ताकि ये खतरा फिर ना हो। इसको बोलते हैं अपनी जान से दिफा करने की जिहाद। तो इसमें कोई किसी चीज की शर्त नहीं है और ये वाजिब है इंसान पे, अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो इंसान इस जिहाद में ये जिहाद कर दे। लेकिन उसकी शर्त यही है कि कोई वाकन आता है, आप पे हमला करता है और आपको मारना चाहता है, ठीक है ना। अगर वो दुश्मन आता है, आपको मारना नहीं चाहता, वो आपसे काम ही नहीं है, उसका काम यह है, वो मसलन किसी और आदमी के पीछे आया, मसलन एक बादशाह का दूसरे बादशाह के साथ जंग है, वो दोस्त आपके मुल्क के बादशाह को मारना चाहता है, वो अवाम से उसको काम नहीं है। अब वो आता है मसलन बादशाह को मारने के लिए, उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, वो अब खुद बादशाह बनना चाहता है। इसमें कोई लाजिम नहीं है कि आप उसके साथ लड़ें, ये कोई वजूब नहीं है कि आप उसके साथ लड़ें, बल्कि ये मना है इससे लड़ने से। लेकिन ये उस वक्त, सिर्फ उसी वक्त है कि फर्ज करें एक बहुत ही वहशी दुश्मन आके आ जाता है, आप पे हमला करता है, कहता है अपना मजहब चेंज करो या मैं तुझे कत्ल करता हूँ, या तुम हमारे गुलाम बन जाओ, या तुम हम अपने जितने इस ज़मीनें हैं हमें दे दो, यहाँ से चले जाओ। तो इस सूरत में इंसान को वाजिब है कि अपने आप से जिहाद करे, ये दिफा की जिहाद, ठीक है ना। एक जिहाद है जो उसको जिहाद इब्तिदाई बोलते हैं, कि किसी ने हमला नहीं किया है, वो आप जिहाद खुद करते हैं। वो किस लिए जिहाद करते हैं कि मसलन दूसरे मुल्कों को फतह करें ताकि वो मुसलमान बन जाएं, ताकि वो इस्लाम कबूल करें। पुराने ज़माने में यही जिहाद होते थे। हिंदुस्तान पे जितने लोगों ने हमले किए हैं मुसलमानों की तरफ से, और इसी नारे के साथ कि हिंद में लोग मुशरिक हैं, हिंदू हैं, तो वहाँ को उनको मुसलमान बनाते हैं। तो वो आते थे यहाँ पे
حملہ کرتے تھے، سونا چاندی وغیرہ عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے اور مردوں کو قتل کرتے تھے اور اپنی حکومت بھی بناتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا جہاد یہ مرفوع ہے اس وقت تک جب تک یا خود پیغمبر زندہ ہوں یا ان کا نائب، ان کا خلیفہ، ان کا معصوم جانشین۔ یہ صرف اور صرف 12 اماموں کے موجودگی میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اگر امام ہو اور وہ کمان کریں، ایک معصوم جو بالکل کسی پہ ظلم نہیں کرتا، چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، وہ اس جہاد کا کمانڈر ہے اور وہ اس جہاد کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ میک شور کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ کسی پہ چاہے مخالف ظالم بھی نہ ہو، کافر بھی ہو، اس پہ ظلم نہ ہو، تو اس صورت میں وہ جہاد ہو سکتا ہے، وَإِلَّا جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد قیامت تک ہے، سب جہاد، چاہے جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہو، جہاد اکبر، جہاد اصغر، یہ دونوں قیامت تک ہیں، لیکن ان کے شرائط ہیں۔ جہاد اکبر کی تو کوئی شرط نہیں ہے نفس برائیوں سے بچنے کی، وہ تو ہمیشہ ہے، لیکن یہ دو جو سلاح والی جہاد ہیں، تلوار والی جہاد ہیں، ویپنز والی جہاد ہیں، اس میں دونوں میں شرط ہے۔ دفاعی جہاد میں شرط یہ ہے کہ ایک شخص واقعا اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے اور وہ بھی آپ کو یا آپ کی جان کو مار دے گا یا آپ کو کہے گا کہ مذہب چینج کرو، یا آپ کے مال اٹھا کے لے کے جائے گا یا زمینیں اٹھا لے گا، قبضہ کرے گا، تو اس طرح وہ وہاں پہ واجب ہے آپ کو، وہ اللہ واجب نہیں ہے۔ ویپنز والی جہاد وہ تو صرف امام معصوم کی حکومت ہو، اس کی حکومت میں ہو سکتی ہے۔ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کر رہے تھے معاویہ کے ساتھ، جہاد کیا انہوں نے عائشہ کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، وہ واجب ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ یہ ہے ہمارا خلاصہ اس بات کا۔ جی جناب۔